बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद और मैं हूं आपका खादिम इब्ने हसन। इस वीडियो का अनुमान आप देख ही चुके हैं, फिर दोहराई देता हूं। सोमनाथ से जड़ांवाला का खाकस्तर कलीसा तक का सफ़र, जी हाँ। उसके अलावा एक और सफ़र भी हो सकता है, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जड़ांवाला के खाकस्तर जले हुए कलीसा तक का सफ़र। हालिया दिनों आप सब जानते हैं कि जड़ांवाला में एक इंतहाई अंदोनाक, शर्मनाक, बाइस से रसवाई, बाइस से ज़िल्लत, नंगे दीन, नंगे कौम, नंगे इंसानियत वाक़या रूनमा हुआ, जिसमें मेरे मसीही भाइयों की मुक़द्दस इबादतगाह, उसमें अंजील के मुक़द्दस नुस्खे जन्नत के वारसों ने बड़ी ही बेरहमी, बेदर्दी से जला दिए। यहीं तक मामला नहीं रहा, मसीही भाइयों के घरों को नजर आतिश किया, उनकी अशिया लूटी और जिस तरह खौफ के आलम में 2-3 रातें मसीही भाई बहनों, बच्चे बच्चियों ने गुजारी, वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक शर्मनाक पहलू है। लेकिन ये तो इंसानों के लिए होती है शर्म बेशर्मी की बात, हमारे लिए इसकी क्या हैसियत है? शर्म की, बेशर्मी की, इज़्ज़त की, बेइज्जती की, ज़िल्लत की। हमारे लिए तो ये चीज़ें मैंने कोई नहीं रखती। ये तो जिंदा कौमों का शार होता है। तो हम जो एक रेवड़ हैं, 24 या 26 करोड़ जो गुलाम हैं, अभी तक हमारी सोचें गुलाम हैं, हमारी फ़िक्र गुलाम है। जो हमें बचपन में शरबत पिलाया जाता है, रवायात का, हकायात का, झूठी तारीख़ का, झूठी शान शौकत का, हम तो उसी को हरफ़ी आखिर और सच समझते हैं, जिसका हक सच से कोई लेना देना नहीं। जी हाँ। तो मकबूजा पाकिस्तान के किस किस अलमिये पे रोया जाए, किस किस का रोना रोया जाए? एक मसीही भाइयों का कलीसा ही नहीं, गिरजाघर ही नहीं, यहाँ क्या क्या नहीं जलाया गया। मस्जिदों में धमाके किए गए, मस्जिदें तबाह की गई धमाकों से, मुक़द्दस बारगाहें बम्बों से उड़ाई गई, वहाँ कत्ले आम किया गया, उनको शहीद किया गया, मेरे अहले तशीह भाइयों को। मस्जिदों में सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस भाइयों को शहीद किया गया। यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम कलियों को दरिंदगी से मसला नहीं किया, जो इंसानी तरीक़ का एक अनोखा कारनामा है जो हमने अंजाम दिया, वो किसी और ने नहीं आके दिया। और मुझे इस चीज़ पे हैरत है कि जो हम 2 मिनट में, हम भी और हमारे लकीर या बॉर्डर के पार हमारे भाई, 2 मिनट में हम नतीजा कर लेते हैं किसी भी वाक़या का। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ साथ ना होते तो फिर हम पाकिस्तानी अपनी नाकामियों, नामरादियों, अपनी नाअहलियों का मलबा राह की बजाय किस पे डालते? और हमारे हिंदुस्तान वाले पड़ोसी हमसाये माँ पे जाए, वो अपनी नाकामियों, अपनी कमी कोताहियों, अपने जुल्मों बर्बरियत का जो रिएक्शन होता है, उसका मलबा ISI की बजाय किस पे डालते? हम अपने अपने गरेबानों में नहीं जानते कि हमारी रियासती, सरकारी, हुकूमती पॉलिसियाँ क्या हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ जो बदमाशियाँ है, बदमाशियाँ मैं उसको कहता हूँ, उधर भी इक़्तिदार पे जमहूरियत के नाम पे बदमाशियाँ कायम है, और इधर भी। हमारे यहाँ तो ना जमहूरियत है, ना आमरीत है, बदमाशियाँ
खिला के इक़्तिदार पे काबिज़ है 76 साल से, उधर ज़रा पर्दे में है। ये दोनों की रियासती पॉलिसी, हुकूमती पॉलिसी है इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देना। जी हाँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और उसी का बीज हम अब काट रहे हैं। वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हो, वो मुक़द्दस अमाम बारगाहों में लोगों की बेशुमार शहादतें हों, वो मस्जिदों में धमाकों के ज़रिया नमाजी शहीद हों, मुसलमान भाई शहीद हों, या गिरजाघरों को जलाया जाए, या मेरे हिंदू भाइयों की मुक़द्दस इबादतगाहों को जलाया जाए, ये हमारी इसी इंतहा पसंदी का नतीजा है, जिसकी सरपरस्ती दोनों तरफ की रियासतें, हुकूमतें लगातार करती चली आ रही हैं। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, 1947 से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इतना कत्लेआम नहीं हुआ था मज़हब के नाम पे, जितना तकसीम के बाद पाकिस्तान में मुसलमान ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है शिया सुन्नी के फसादात में। ये तो सारे मज़हब को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, रियासतें भी करती हैं, उनकी देखा देखी फिर ये मज़हब के ठेकेदार भी करते हैं। उनसे क्या शिकवा जब रियासतें ये करेंगी। जी हाँ, इस पर थोड़ी सी देखते हैं कि इसमें इसकी तारीखी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। एक सवाल है, एक पुरअमन घर है, वो किसी मुसलमान का हो, यहूदी का हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, सिख का हो, किसी का भी, क्या किसी दूसरे घर वाले को जो ताकतवर हो कोई असूली, कानूनी, इंसानी, मजहबी हक पहुँचता है कि ज़बरदस्ती उस पर हमला करके उसके मकीनों को कत्ल करके उसका सामान लूट ले? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर ये हक पहुंचता है, अगर मोहम्मद बिन कासिम को हमारी रियासत, हमारी हुकूमत हीरो बनाकर पेश करेगी, वो जारियत था, उसने जारियत की थी हिंदुस्तान पे मोहम्मद बिन कासिम ने, वो कोई हीरो शीरो नहीं था, ना वो इस्लाम इधर फैलाने आया था। उसके तो उसका चच्चा इंसानी तरीका बदतरीन जालिम तरीन इंसान था, और मोहम्मद बिन कासिम ने सहाबा कराम के साथ जो सलूक किया वो तरीका हिस्सा, लेकिन वो हमारे मैकेनिक हमें बताते नहीं। इस चाचे भतीजे ने जय्यद सहाबा कराम के साथ जो सलूक किया, और सिर्फ इस वजह से कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जो उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं थे, उन पे नौज़ बिल्ला दुश्मन तराजी नहीं करते थे। तो ये तो मोहम्मद बिन कासिम अपने चचा के कहने पे लूट मार के लिए इधर आया था, या फिर जो जिन शहीदों ने पनाह ली हुई थी राजादार के पास, उनको वापस लेने आया था, जिनको ये समझते कि ये हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकते हैं। जो कुछ मोहम्मद बिन कासिम के चचा ने, जिसने इस भतीजे को जर्नैल बनाया था, उसने जो कुछ मस्जिद नबवी और खाना काबा के साथ किया था, वो तो अबरा भी नहीं कर सका था। जी हाँ, खाना काबा की दीवारें मुनहदम कर दी थी, गिरा दी थी इसने मंजनीकों से पत्थर मार के, आग लगा थी दरो दीवार को, खाना काबा को। और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी साहबजादी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बड़ी बहन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो साली कह लें, मुझे उसका मुतबादला अब नहीं आ रहा, जिन्होंने बेपनाह खिदमत की इस्लाम की, उनके साहबजादे को सिर्फ इसलिए कि वो हक परस्त था, खाना काबा में शहीद करके उनकी लाश खाना काबा के दरवाजे के सामने 3-4 दिन लटकाए रखी। ये था मोहम्मद बिन कासिम के चचा का और मोहम्मद बिन कासिम का करतार। इसके चाचा का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ, और उसने मोहम्मद बिन कासिम के अब्बा अपने सके भाई को भी कत्ल किया था नाजायज़। अगर मोहम्मद बिन कासिम जारे होकर वो हीरो हो सकता है, अगर जिसे हमें आज तक बताया जाता है कि उसने सोमनाथ के बुत तोड़े थे, क्यों तोड़े थे भाई? अगर आज
हिंदुस्तान वाले ताकत में हों और वो हमारी मस्जिद पाकिस्तान आकर तोड़ें, तो क्या ये जायज़ है? अगर मोहम्मद बिन कासिम का फेल दुरुस्त था, ये वो क्या नाम था उसका, गजनवी, महमूद गजनवी, जो तुर्क गुलाम का बेटा था, उसका बाप तुर्कों का गुलाम था महमूद गजनवी का। तो अगर उन्हों का फेल दुरुस्त था, तो फिर ततारियों की ये लगार क्यों गलत थी हिंदुस्तान पे? फिर अंग्रेज़ों की ये लगार क्यों गलत थी? फिर हम अंग्रेज़ों को क्यों कोसते हैं, उन्हें क्यों गाली गलौज करते हैं? जब ये छोटे बच्चे की रगों में हम ये उतारेंगे कि जो कुछ महमूद गजनवी ने किया था हिंदुओं की मुक़द्दस इबादतगाहों के साथ, या जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था हिंदुस्तान वालों के साथ मालो दौलत लूटने के लिए, वो जायज़ था, तो फिर जितनी अब हमने फ़िरका परस्ती को हवा दे दी है, उसके बाद ये आपस में एक दूसरे का माल लूटना जायज़ समझेंगे, धमाके करने जायज़ समझेंगे, कत्लो गतकरी करना जायज़ समझेंगे? खुदा के लिए हमें कभी सोचना होगा दयानतदारी से, ईमानदारी से। ये हीरोइज़म जो हमने बिल्कुल ही बोगस गलत बना रखा है, इससे जान छुड़ानी होगी। ये गजनी से और मोहम्मद बिन कासिम से, इनसे हमारा क्या लेना देना? ये तो अंग्रेज़ों से भी बदतर बुरे थे। अंग्रेज़ जा रहा था, लेकिन उसने यहाँ पे वो कुछ किया मखलूक खुदा की फलाह के लिए कि जो बरसगीर में मालूम तारीख में कोई नहीं कर सका। उसने बेहतरीन नहरी निज़ाम दिया, उसने रेलवे का निज़ाम दिया, उसने बिजली का निज़ाम दिया, और वो उसने पीनल कोड दिया, जो आज भी वो कानून पाकिस्तान का, हम आज़ादों का, वही कानून है जो अंग्रेज़ का कानून था 200 साल पहले वाला। हम उसमें इतना भी इजाफा या कमी नहीं कर सके अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। मेरा सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या दिया था? महमूद गजनी ने क्या दिया था? और हाँ, हमारे ये मकैनिक माहरीन ये तो हमें बताते ही नहीं कि महमूद गजनी साहब ने सोमनाथ के बुत तोड़ने से पहले इधर जो बल्ख बुखारा है, उन दो शहरों को खाक कस्तर किया था। जी हाँ, पहले वहाँ कत्लोगात की थी, उनको लूटा था, उनका माल असबाब लूट के गजनी ले आया था, उसके बाद सोमनाथ की तरफ गया था। अगर बुत ही तोड़ने थे तो मिथिला को जाता जनूब की तरफ, इधर सोमनाथ में क्या रखा था? तो हुजूर वाला उस वक़्त की मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा जो राजे महाराजे चढ़ावे चढ़ाते थे सोने के, हीरे जवाहरात के, वो सोमनाथ के मंदिर में चढ़ाते थे। उतना बड़ा खजाना कहीं और दुनिया में था नहीं, और वो लटेरा गजनवी ये खजाना लूटने गया था, उसके बाद उसने कोई बुत नहीं तोड़ा। क्या उसके बाद बुत ख़त्म हो गए थे हिंदुस्तान में? खुदा के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम रहे, सुकून रहे, हम आंगी हो, भाईचारा हो, तो हमें इंतहा पसंद असबाक से जान छुड़ानी होगी, इंतहा पसंद जो हमारा सिलेबस है उससे जान छुड़ानी होगी, जो जाली हीरोज़म है उससे जान छुड़ानी होगी। पाकिस्तान के हीरो तो कुछ और हैं, इस पंजाब के हीरो है दुल्ला भट्टी है, राय अहमद खां खरल है शहीद, दुल्ला भट्टी शहीद, राय अहमद खां खरल शहीद, भगत सिंह शहीद, ये इस हमारी धरती के हीरो हैं। निज़ाम लाहौर शहीद है, और वो अम्मा जीता है जिसने गद्दारी पे अपने सूजे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया था।
वो अम्मा जीता यहाँ की हीरो है। वो भाई मेरे, ये बरूनी हमलावर, बरूनी जहरे, लुटेरे, चोर, पचक्के, ये हमारे कहाँ से हीरो आ गए? अगर यही हम कच्चे जहनों को मासूम जहनों में डालते रहेंगे तो फिर जनाब यहाँ ना कोई गिरजा घर महफूज रहेगा, ना कोई मंदिर महफूज रहेगा, ना कोई गुरुद्वारा महफूज रहेगा, ना कोई मस्जिद महफूज रहेगी, ना कोई तमाम बारगाह महफूज रहेगी। क्योंकि जो जहर ज़ग़्ज़ों में उतरता है वो उसका असर सदियों रहता है। वक्ती तौर पे ठीक है, मैकेनिकों ने फिर इस पर काबू पा लिया है, लेकिन सोच फिक्र का क्या करोगे जो बीज आपने बो दिया है। तो ये थी आज की, मैं तो मुख्तसर करना चाहता था, वीडियो फिर तवील होगी, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। तो फीडबैक दीजिएगा कैसा रहा आज का सोमनाथ से जड़ावाला के गिरजाघर तक का सफ़र। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।